जब शादी हो तो पहली रात बेगम को जो आपने सबसे अहमियत के साथ जो बात समझानी है, पहले तो बेगम को बताएं कि बेगम मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। घर में माहौल ये बनाओ जब शादी हो ना उसी वक्त से। अब तो जिनके बच्चे बड़े हो गए अब वो बहुत मुश्किल है। जब शादी हो तो पहली रात बेगम को जो आपने सबसे अहमियत के साथ जो बात समझानी है, पहले तो बेगम को बताएं कि बेगम मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जरा तमीज से ना, लखनऊ वालों की तरह एकदम नसीहतें नहीं शुरू कर दे। वो कहे कि यार अभी आगे बैठा है कोई मोहब्बत की बातें करो, आते ही एकदम चिल्ले 4 महीने की बातें शुरू कर दी, इसने नसीहत शुरू कर दी। तो आप पहले यूं शुरू करें कि मेरी आपसे शादी हुई थी, उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ। फिर उसको आप शुरू में ही समझा दें कि देखो हमारे घर का माहौल है, वैसे होगा तो नहीं लेकिन चलो फर्ज कर लो है। ठीक है ना। उसको ये बताएं कि देखो हम जब भी बात करेंगे ना आपस में, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, 25 तक बस बर्दाश्त करेंगे हम, ठीक है ना। 25 से ऊपर किसी का भी वॉल्यूम हुआ तो वो जुर्माना देगा। सही है। अपने बारे में भी 50 भी बहुत है, 100 तो अभी तो डायरेक्ट 100 पे होता है जाके ना, घुमा देते हैं। ये चीखो पुकार अल्लाह को पसंद नहीं है। वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, कुरान कह रहा है अपनी आवाजों को पस करो। मैं भी ये नसीहत इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। ये मतलब नहीं है कि मेरा वॉल्यूम बहुत ही धीमा धीमा और बड़ी तमीज से, तो घर में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन तकरार करने से फायदा ये होता है कि अल्लाह तौफीक दे दे। सीखने वाले हैं ना हम सब। कभी हो सकता है मेरी भी आवाज उछलते कूदते हुए बाहर आ जाए गली में और चीखने चिल्लाते हुए, आप बोले उस दिन तो बयान कर रहा था, तो भाई हम भी सीखने के लिए कह रहे हैं बातें, लेकिन बात अच्छी करनी चाहिए इंसान को। तो पहली दिन उसको बता दें कि हमारा जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा 25 से नीचे नीचे रहेगा, 25 से ऊपर नहीं। जितना अब 100 किसे कहते हैं, पूरा गला फाड़ के जो बात करो ना, ये तो 100 है। उस गले को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके 25 से ऊपर नहीं जाने देना, बल्कि उसमें कुछ लगा भी दें, ऐसा सिस्टम जो ऊपर नीचे हो रहा हो ना, वो बता रहा हूं, कोई ऐसी मशीन लगा दें तो इसके बड़े फायदे हैं। उससे जब बच्चे आपके पैदा होंगे वो भी कैसे, तमीज से। ऐसा खूबसूरत माहौल बनेगा ना आपके घर, जो लोग आएंगे आपके घर वो कहेंगे यार ये घर जन्नत है, ये तो बड़े सुकून वाली जिंदगी है। इसको आप हल्का ना समझें, ये चीखो पुकार ही हर फसाद की जड़ है। हर फसाद की जड़ क्या है, चीखो पुकार। बात करने की तमीज ही नहीं है। गधे का मसला क्या है, बात गलत नहीं करता, तमीज से नहीं करता बात। गधे की बातें सही होती हैं, स्टाइल गलत। अब गधे को घास चाहिए, बिल्ली को चाहिए भूख, म्याऊं म्याऊं, बस समझ जाता है आदमी इसको भूख लग रही है। गधे को 2 मिनट का काम है आपसे। लेकिन उसके लिए स्टाइल देखो, पहले पूरी आवाज फेफड़ों में बढ़ेगा, बोर के हाँ ऐसे निकालेगा। तो गधा के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी बात गलत नहीं होती, स्टाइल गधे जैसा होता है उसका। ठीक है ना। थोड़ी सी बात करेगा आदमी कहेगा अल्लाह का वास्ता चुप हो जा थोड़ी देर के लिए। वो थर में गधे थे ना जो हमने सोने नहीं दे रहे थे रात को, तो यही स्टाइल घरों में लोगों का होता है। तो घर में बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, तमीज, अदब। सही है ना। तो चीखने चिल्लाने का घर में अगर माहौल होगा तो ये बड़ा मसला, लेकिन ये शुरू में ही कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे वो एक आदमी, 2 बंदों ने शादी की, 2 बहनों से, 2 भाइयों ने 2 बहनों से शादी की। 6 महीने गुजर गए, एक की बीवी बड़ी तमीज से, बहुत अदब एहतराम, दूसरे की बीवी कंट्रोल में ही नहीं। तो उसने अपने भाई से पूछा कि यार ये तेरा इस पे इतना रोब है, ऐसे तमीज से बैठी रहती है तेरे सामने, मेरी वाली का तो रोब ही नहीं। उसने कहा मैं पहले दिन आया था ना, मैंने एक गिलास सामने था, उसको ऐसे किक मारी ना कि किस कम वक्त ने गिलास इधर रखा। फिर गया उधर बिल्ली की गर्दन मड़ोड़ दी, ये कर दिया, ऐसे भटो बच्चों स्टाइल से आए। वो डर गई ना कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो बड़ी तमीज से। वैसे आजकल खवातीन डरती नहीं है इस स्टाइल से, ये मैं बता दूं, ये पुराने दौर की पुरानी बातें। आजकल आप जाएंगे ना, एक गिलास उठाएंगे, वो उठा के लोटा मारेगी आपके सर पे। खोला लेके भाग जाएगी वो, और सही करेगी। जाहिर है ये कौन सा स्टाइल है आने का। आपको चाहिए आप आके उसे उसी स्टाइल में बात करें कि भाई मेरी आपसे कल शादी हुई थी, उस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। तो अब ये 6 महीने बाद ये आया और इसने भी गिलास को किक मारी ना, तो बेगम बोलती है अब इन ड्रामों से कुछ भी नहीं होगा। तो ये शुरू में
अगर कंट्रोल हो जाए मामला तो ठीक है, बाद में तो सब चीखना चिल्लाना फिर तो फोड़ो, सही है ना, वो चीखे आप भी चीखो, वो दरवाजा थोड़ा सा बंद करे आप उठा के खोलो और स्पीड से बंद करो। हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया, इस तरह तलाक हुई है, शौहर घर में आया थका हुआ, तो बेगम इंतजार कर रही थी, कहीं लेट हो गया था ये, उसको गुस्से में बैठी हुई थी बेगम। तो जब ये आया है ना कमरे में, तो इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया ना, बेगम का मूड ऑफ था तो इसने को गुस्सा आया, इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया। बेगम ने कहा मुझे तपाने के लिए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, दोबारा और तेज बंद करो। ये भी बस सींग नहीं थे इनके, हरकतें तो वही बैल वाली। तो पुराना वाकया है, उनको नहीं पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, खोला और फुल स्पीड के साथ दौड़ करके और जोर से, फिर लड़ाई शुरू और तलाक तक नौबत आई है। किस बात पे कि जी दरवाजा जोर से, इस पे उनकी दरमियान तलाक हो गई। तो ये है इंसान जब गुस्से में बेकाबू हो जाता है, और अब भाई उसने अगर बोल दिया था जोर से बंद करो तो कुछ और बोल देते ऐसे मौके पे, बोले बेगम ये मुनासिब नहीं है, मैं शादी हुई थी इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं और आप क्या कर रही हो। इस्लाम ने बेहयाई को रोकने का जो कानून बनाया है वो हमसे पूछ के नहीं बना, और कहा सबको फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी। फॉलो नहीं करोगे तो आखिरत में उल्टे लटके हुए हो, मारूंगा मैं, सजा दूंगा। वो कानून क्या है? नंबर 1, औरत को इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, सबसे पहला हुक्म। खवातीन कहती है मर्द अपनी निगाहों में हया पैदा करें, हमें पर्दे का पाबंद बोलो भाई ना करें। ये अल्लाह से लड़ाई है या नहीं है? जो खवातीन इस किस्म की बातें कर रही हैं, इसका मतलब आप किससे लड़ रही हो? अल्लाह से लड़ रही। अल्लाह ने कहा मर्द को भी आंखों में हया पैदा करनी पड़ेगी और आपको भी अपने लिबास में बोलो भाई हया पैदा करनी पड़ेगी। औरत का लिबास मुकम्मल होना चाहिए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, घर से बाहर निकलते हुए बुर्का या बड़ी चादर, कोई भी ऐसी चादर जिससे जिस्म ढक जाए, ये होनी चाहिए। इसके बगैर औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बल्कि इससे भी पहले वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरत का असल जिम्मेदारी घर की 4 दीवारी है। जॉब औरत की असल जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए घर का निजाम खराब हो जाएगा। घरेलू निजाम खराब होने से आपको नुकसान हो ना हो, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो आप अपने मफाद के लिए कानून बना रहे हो और अल्लाह आने वाली नस्लों को देख रहा है। मुझे अगर अपने घर में माँ की मोहब्बत ना मिली होती, माँ का टाइम ना मिला होता, तो जो अल्लाह ने टूटी फूटी मुझ में सलाहियत पैदा की वो नहीं होती। बच्चा माँ की गोद में घर में रह के बड़ी अय्याशी से पलता है। औरत अगर जॉब करेगी तो पहली बात बच्चा पैदा नहीं होगा, वो नहीं करेगी। इंसानों को हयात की नेमत बोलो ना भाई नहीं मिलेगी। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो आपकी जिंदगी का सबब बनते हैं। अगर वो नस्ल रोक लेते 2-3 के बाद तो आपको जिंदगी ना मिलती, तो 4थे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे पैदा हो रहा है। हयात नेमत ये घरेलू औरत के लिए तो मुमकिन है, घर से बाहर निकलने वाली खवातीन के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा, जो पैदा हो जाएंगे उनको माँ की सही ममता नहीं मिलेगी। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि अब बच्चा पालना आसान काम नहीं है, टाइम मांगता है। बच्चा मलेशिया वाला हिसाब होगा, उधर होटल में फिश बना के दे रही है और इधर बच्चे को भी वॉकर में झूला दे रही है, हिला रही है, ठीक है ना। जॉब भी कर रही है और बच्चा भी पाल रही है। इसको आजादी कहते हैं। वाह रे वाह, मर्द जॉब कर रहा है तो किसी को नहीं पाल रहा, औरत जॉब करके अपने बच्चे को भी पाल रही है। तो ये औरत को बर्बाद कर दिया ना, ये आजादी है बर्बादी है? उसको टेंशन में डाल दिया आपने। यार उसको आजाद करो भाई, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा काम सिर्फ इसको पालना है, और इसका सारा खर्चा किसके जिम्मे? मर्द के जिम्मे। तो बच्चे को एहसास होता है कि ये मेरी माँ है, ये हर वक्त मुझे गोद में रखती है, और ये मेरा पाप है कि मेरी माँ जो मुझे इतने मजे से पाल रही है, वजह उसकी है कि शेल्टर देने वाला कौन है? उसे बाप है मेरा। घर और लिबास खुराक का खर्चा कौन उठा रहा है? बाप। तो दोनों से रिश्ता मजबूत होगा ना। अंग्रेजों के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंग्रेजों के बच्चे क्या होते हैं कि माँ की ममता में ही उनको बाप भी नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ये फादर वाला रिश्ता है, मदर वाला रिश्ता है, और फादर मार्केट से क्या है? शार्ट। अगर मार्केट में है भी तो ये कम वक्त है क्यों, कर क्या रहा है मेरे लिए? ये है भाई। तो रिलेशन गया दिल लेने फादरत के साथ। तो ये नस्लों को नुकसान होता है। बच्चों के हुकूक पर तो बड़ी बातें होती हैं। बच्चे है ना,
बच्चों के हुकूक पर तंजीमें, बच्चों के हुकूक पर तंजीमों को चाहिए सबसे पहले माओ को पाबंद बनाए कि बच्चों को पैदा भी करो और घर में रह के उनको पालो भी। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत माँ की है जो घर में रहे। हमें तो याद है हम स्कूल से घर आते थे ना, हमारी वालदा कहीं पड़ोस में गई हुई है मिलने के लिए, तो घर आते ही एकदम सबसे पहले पूछते थे अम्मी कहाँ है। अब जैसे किसी बहन भाई ने बता दी अम्मी नहीं है, अभी वहां काम से गई है, बच्चे का तो मीटर शार्ट हो जाता है, अम्मी चाहिए भाई। वो बताते हैं अब्बू है, अब्बू नहीं भाई, अब्बू का क्या करना है यार, भाई भाई है घर में, बहन है ना भाई, अम्मी कहाँ है। हमें अपना वो जमाना याद है, उठा उठा के ना फिर प्लेटें फेंकते थे हम, ऐसे बर्तन उठा उठा के, कहाँ गई। और आप देख लो अपने बच्चों को भी, घर आते ही सबसे पहले क्या पूछते हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते, अम्मी कहाँ है। अम्मी नहीं मार्केट से शार्ट हो सकती भाई बच्चे के लिए, वो मार्केट से शार्ट हुई, बच्चे का मीटर क्या हो गया, शार्ट। बच्चा अपनी माँ की गोद को खुशबू से पहचानता है। बच्चे को किसी औरत की गोद में उठाए ना वैसे ही हो, नहीं मानेगा जब तक उसकी माँ, चाहे वो पसीनों की बदबू आ रही है उसमें, और दूसरी माँ खुशबुएं लगा के नहा धो के गोद में उठाए, बच्चे को सुकून कहाँ मिलेगा। वो जो बदबूदार माँ है ना, जिसमें पसीने की बू आ रही है, लहसुन और प्याज की बू आ रही है, बच्चे को उसकी गोद में सुकून मिलेगा। ये नेचर है, इस नेचर को आप तब्दील नहीं कर सकते। तो इस्लाम ने दूसरा कानून क्या बनाया भाई, माँ कहाँ रहेगी, औरत के लिए घर की चार दीवारी। हाँ ये जरूर है कि मर्द को पाबंद किया है कि घर मुनासिब लेके दो, जो खुट्टे से बने हुए होते हैं ना धूप ना हवा ना रोशनी, ये जुल्म है औरत के ऊपर। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फी दारी, अल्लाह मेरे घर को क्या कर दे, वसअत दे। तो घर वसी होना चाहिए जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी है। बाज़ दफा मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, मैं हैरान होता हूँ भाई कैसे रह रहे हो यार, ना धूप ना रोशनी ना हवा, कोई इंतजाम ही नहीं है। हमारे यहाँ इसको तो बहुत फोकस किया जाता है, घर में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हो, इतने कमरे और डबल मंजिला और ये और वो, ये टोपी ड्रामे फजूल किस्म के बेकार। सबसे पहले घर में खासियत ये है कि धूप और रोशनी का नेचुरल, ये ट्यूबलाइटों की रोशनी नहीं, धूप का और हवा की वेंटिलेशन का इंतजाम, और कुछ चलने की जगह हो उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए। नहीं आ रही समझ, बेशक गरीब आबाद में चले जाओ, शहर की आबादी से थोड़ा दूर चले जाओ, लेकिन रहने की जगह क्या होनी चाहिए, कुशादा। तो हाँ कोई मजबूरी हो तो वो अलग बात है, बाज दफा मर्द की आमदन कम होती है, घर चलाना मुश्किल होता है, तो फिर औरत उसका साथ दे सकती है। मजबूरी के हकाम क्या है अलग है। या किसी ऐसे शोबे में औरत जॉब कर रही है जो है ही खवातीन का, अब गायनी की डॉक्टर तो औरतें ही बनेगी ना, नहीं आ रही समझ में बात, तो वो एक अलग चीज है, उसमें अपने जाती मफाद को कुर्बान करना पड़ता है इज्तिमाई मफाद की खातिर, लेकिन वो महदूद ही है। असल कुरान ने औरत का वजीफा बयान किया, करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में करार पकड़ो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खवातीन को अपने साथ सफर पे ना लेके जाएं,